नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम जीके जीएस के एक्सेप्टेड क्वेश्चन का यह वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। यह क्वेश्चन आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी करे स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, वैष्णो देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में आता है? या जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर के अभी जो उपराज्यपाल है वह कौन है? मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर क्या बन गया है? अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। क्या बन गया है यहाँ पर? यहाँ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। यहीं पर दाचिंगम नेशनल पार्क भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर किसके लिए फेमस है? तो केसर के लिए। और यहीं का जो केसर है, केसर को क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। क्या मिला है? केसर को जीआई टैग मिला हुआ है। और इसकी जो खेती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? करेबा हम इसकी खेती को बोलते हैं। यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके दोस्तों, चलिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग क्या रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है? तो यह रहा है 2400 ईसा पूर्व से 1700 बीसी या ईसा पूर्व तक के सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। अब मैं इसकी बात करूं तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1921 में हमारे दयाराम साहनी जो थे। क्या नाम था इनका? पूरा नाम क्या था? राय बहादुर। क्या नाम था? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने इसकी खोज की थी। कब? 1921 में। ठीक है दोस्तों। और इसका सबसे बड़ा स्थल जो है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो है, इसका सबसे बड़ा जो स्थल है उसको क्या बोलते हैं हम? मोहनजोदाड़ो। क्या बोलते हैं? मोहनजोदाड़ो हम इसको बोलते हैं। और यहीं पर क्या मिला था? तो स्नानागार। क्या मिला था? स्नानागार यहीं पर मिलता है। कहाँ पर? मोहनजोदाड़ो में ही मिलता है। और इसकी जो प्रमुख बंदरगाह की बात कर लूँ तो वहाँ कौन कौन से हो जाते हैं? लोथल, और एक कौन सा होता है? सुत कोतवा। कौन सा है? सुत कोतवा को क्या हो जाता है? यहाँ के प्रमुख बंदरगाह हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ तक फैली है? सिंधु, राजस्थान और गुजरात। कहाँ तक? सिंधु, राजस्थान और गुजरात। सिंधु कहाँ आता है? अभी पाकिस्तान में आता है। ठीक है दोस्तों। अब हड़प्पा सभ्यता की बात करूँ तो यहाँ सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता था। कौन सा? हड़प्पा। और यहाँ 6 शहरों में से प्रमुख शहर था। कौन सा? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा एक प्रमुख शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता के। इसके जो सर्वाधिक जो स्थल मिले हैं वो वहाँ कहाँ मिले हैं? हमारे गुजरात में मिले हैं। और जो हमारा स्वास्तिक जो चिन्ह है, कौन सा है? हमारा स्वास्तिक जो चिन्ह था वह भी किससे मिला है हमको? यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। इसी की देन है। और सूर्य की जो उपासना जो की है वह भी कहाँ से मिली है हमको? हड़प्पा सभ्यता से ही मिली है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? विलियम रॉन्टगन ने किया है। किसने है? विलियम रॉन्टगन ने इसका आविष्कार किया है। कुछ महत्वपूर्ण यदि आविष्कार की बात करूँ मैं, जैसे कि रेडियम हो गया। कौन सा तत्व है हमारा? रेडियम। इसकी खोज किसने करी थी? तो मैडम क्यूरी ने करी। किसने करी है? मैडम क्यूरी ने की है, जिनको क्या मिला है? 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। अभी पहली महिला ऐसी है जिन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। एक बार केमिस्ट्री के लिए और एक बार रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री मतलब रसायन शास्त्र, और भौतिकी शास्त्र मतलब कि फिजिक्स से। इनको दोनों ही क्षेत्र में क्या मिल चुका है? नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है परमाणु। परमाणु की खोज किसने की है? तो परमाणु की खोज किसने की है? वह है जॉन डाल्टन। किसने की है? जॉन डाल्टन ने इसकी खोज की है। और परमाणु संरचना की बात कर ले आपसे तो वह किसने की थी? नील बोहर। किसने? नील बोहर एंड रदरफोर्ड। किसने की है? रदरफोर्ड और नील बोहर ने इसकी खोज की है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लगाया गया है? तो यह कहाँ लगाया गया है? हमारे तेलंगाना में लगाया गया है। सौर ऊर्जा की बात करूँ तो जो सीधे सूर्य से हमको जो रोशनी मिलती है या ऊर्जा मिलती है वह क्या होती है? सौर ऊर्जा होती है, जिससे जीव जंतु पेड़ पौधे अपनी क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया है? तो वह किसने करवाया है? खजुराहो मंदिर के जो निर्माण है वह चंदेल शासकों ने करवाया है। और खजुराहो में ही कंदरिया महादेव का एक मंदिर है। कौन सा है? कंदरिया महादेव का मंदिर, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है? और जो यहाँ मंदिर है यहाँ किस शैली में बने हैं? तो आपसे पूछ ले तो यहाँ नागर शैली। कौन सी शैली है? नागर शैली और पंचायतन शैली। कौन सी है? पंचायतन शैली। या दोनों शैली में यहाँ मंदिर बने हुए हैं यहाँ के मंदिर। और शैलियों की बात करूँ मंदिर की तो 2-3 श्रेणी बहुत फेमस है। कौन कौन सी है? एक तो द्रविड़ शैली है जो साउथ में मिलती है हमको, साउथ साइड में। और एक है नागर शैली। कौन सी है? नागर शैली है जो कहाँ मिलती है हमको? नॉर्थ साइड में। और एक होती है बेसर शैली जो दोनों के बीच की
शैली मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो वह क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। कौन सा विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड है। ए का बात करूँ तो ए का क्या है? रेटिनॉल है। बी की बात करूँ तो बी का क्या है? थाइमिन है। यह सब रासायनिक नाम है। बी का थाइमिन है, सी का आपको बता दिया, और डी का क्या है? कैल्सीफेरॉल। कौन सा है? कैल्सीफेरॉल क्या जाता है? डी का रासायनिक नाम हो जाता है। और ई का क्या हो जाता है? टोकोफेरॉल हो जाता है। टोकोफेरॉल। विटामिन की खोज किसने करी? आपसे पूछ ले तो किसने करी है? फंक ने की है। किसने की है? या खोज किसने की है? फंक ने की है। और विटामिन के की बात करूँ, एक रहेगा हमारा विटामिन के की बात करूँ तो इसका नाम क्या जाता है? फिलोक्विनिन। कौन सा है? फिलोक्विनिन किसका हो जाता है? या विटामिन के का नाम हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति कब और कहाँ पर और किसके शासनकाल में होती है? तो यह कब होती है? 483 बीसी या ईसा पूर्व में राजगृह में और अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। ठीक है, बौद्ध संगति जो होती है वह जो बौद्ध धर्म था उसके संबंध में यह बताती है। अब आपसे द्वितीय पूछ ले, कौन सी पूछ ले? यदि आपसे द्वितीय पूछ ले, द्वितीय जो संगति है वह कब होती है? तो यह 383 बीसी में होती है। और यह कहाँ होती है? यह होती है वैशाली में। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। और किसके शासनकाल में होती है? तो कालाशोक। किसके शासनकाल में? कालाशोक के काल में यह होती है। और आपसे तृतीय पूछ ले, कौन सी तृतीय पूछ ले? तो यह 258 बीसी में होती है और पाटलिपुत्र में होती है। कहाँ पर होती है? पाटलिपुत्र में होती है। और किसके शासनकाल में होती है? तो यह अशोक के शासनकाल में होती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो फोर्थ बौद्ध संगति है वह किसके शासनकाल में होती है और कहाँ पर होती है। आपको यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की है। और इन्हें ने ही क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो। यहाँ इनका फेमस नारा भी हो जाता है। और इन्होंने ही आर्य समाज की भी स्थापना किसने की है? इन्होंने ही की है। किन्हें? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। चलिए नेक्स्ट है, मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यदि आपसे यहाँ पर पूछ ले कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपसे यदि पूछ ले तो वह कौन सा प्रोटीन होता है? एक्टिन। कौन सा है? एक्टिन प्रोटीन हो जाता है जो मांसपेशियों में पाया जाता है। और जो मांसपेशियाँ होती है यह एक बहुकोशिकीय होती है, मतलब कि बहुकोशिकीय कोशिका होती है जिसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो ये किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने की थी। और हमने अभी बात की किसकी? मैडम क्यूरी और रॉटजन ने किसकी करी? एक्सरे की करी। और मैडम क्यूरी ने रेडियम की करी। ठीक है दोस्तों, और परमाणु की जॉन डाल्टन ने करी। कुछ महत्वपूर्ण भौतिकी शास्त्र की जो खोज है यह महत्वपूर्ण है, जो आपसे बार बार पूछी जाती है। जातक कथाएं हमें किन के जीवनों का मतलब किन के जीवन के बारे में बताती है? तो किसके बारे में बताती है? बौद्धित्व के जीवन के बारे में बताती है। ठीक है, और बौद्ध जो धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ माने जाते हैं गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध इनके संस्थापक माने जाते हैं। और कब इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व या बीसी में इनका जन्म होता है। और कहाँ पर होता है? यह कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में होता है। कहाँ पर होता है? कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में इनका जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो किसने डाली थी? जजाति केसरी ने डाली थी। किसने डाली थी? जजाति केसरी ने इसकी नींव डाली थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक और अनुष्ठान मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। यह इसकी स्थापना किसने करी थी आर्य समाज की? तो दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। और इनकी बुक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश भी इनका बुक का नाम है। चलिए नेक्स्ट है, डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? किसके नियम पर आधारित है? यह फैराडे के नियम पर आधारित है। और डायनामेट की जो डायनामेट है इसका आविष्कार किसने किया था? तो यह आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबल। किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने इसका वो किया था, आविष्कार किया था डायनामाइट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेत्रदान में आँख के किसको दान किया था? तो किसको दान किया जाता है? या कॉर्निया, जो आँख का हमारा कॉर्निया होता है इसको नेत्रदान में दान दिया जाता है। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो यह हुआ था 1829 में। कब हुआ था? 1829 ईस्वी में होता है। और कौन करता है? तो यह होता है राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। और इन्हीं की एक बुक थी कौमुदी। कौन सी थी? कौमुदी ही इनकी एक रचना थी जो बहुत ही फेमस हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा होता है? तो वह कौन सा होता है? फाल्गुन का होता है। नेक्स्ट है, देव समाज की स्थापना किसने करी थी? यह शिव नारायण अग्निहोत्र ने करी थी। किसने करी थी? यह शिव नारायण अग्निहोत्र ने करी थी। एक यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज कौन सा है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी? तो यह किसने करी थी? ज्योतिबा जी फूले। ज्योतिबा जी फूले ने क्या किया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी।
और आर्य समाज की हमने बता दिया कितने की थी, दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो यहाँ बेंटिक और वेस्ट ने की थी। किसने इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिक और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन किससे संबंधित, डायबिटीज रोग से संबंधित हो जाता है। भारत समाज सेवक की स्थापना कौन सा है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, तो यह कब की गई, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन होते हैं, महात्मा गांधी जी के क्या होते हैं, गुरु जी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर भारत पर कब आक्रमण करता है, तो यह कब करता है, 1326 से 1327 बीसी के मध्य क्या करता है, सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। हड़प्पा के लोग किसके साथ व्यापार करते थे, तो सामेर लोग के साथ व्यापार करते थे। नेक्स्ट है किस मंदिर को द्रविड़ चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है, तो यह किसको माना जाता है, वृद्धेश्वर का मंदिर। यह कहाँ पर आता है, हमारे साउथ या दक्षिण में पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया 3 शैली होती है, कौन कौन सी होती है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। कौन कौन सी है, द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। द्रविड़ शैली साउथ में पाई जाती है, दक्षिण में हमारे भारत के। नागर शैली हमारे उत्तर में पाई जाती है और बेसर शैली दोनों के मध्य में पाई जाती है। जो पंचायतन शैली है इतनी वो विस्तार रूप से नहीं है, इसका कहीं कहीं पाई जाती है, इसलिए यह 3 प्रमुख शैली होती है जो भारत में जिस पर मंदिर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो क्या कौन सी हो जाती है, हमारी यकृत हो जाती है। और सबसे छोटे की बात करूँ तो हो जाती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी हो जाती है, हमारी सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी हम इसी को बोलते हैं। यह कहाँ पाई जाती है, तो यह हमारे कहाँ पाई जाती है, मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाती है मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड पूछ ले आपसे, कौन सी मास्टर ग्लैंड पूछ ले आपसे, तो यह कौन सी हो जाती है, यह हो जाती है हाइपोथैलेमस। कौन सी हो जाती है, यह हो जाती है हाइपोथैलेमस हो जाती है, इसकी मास्टर ग्लैंड हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने करी थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। चलिए नेक्स्ट है हमारी मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कौन सी जो ग्रंथि है, तो यहाँ पर हमारी पीयूष ग्रंथि हो। कौन सी ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। परिसिद्ध कानून निर्माता को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, या मनु माना जाता है। बक्सर का युद्ध कब शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा अधिकार हो गया था, तो कब हुआ था, यह 1764 में हुआ था। महत्वपूर्ण जो युद्ध है आपको याद रखना चाहिए, जो आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र को बुला सकता है, तो कौन बुला सकता है, या राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुला सकता है, लोकसभा और राज्यसभा को साथ में। ठीक है, या जब चाहे तब वह संयुक्त सत्र को बुला सकते हैं। अभी लोकसभा के स्पीकर की बात करूँ तो वह कौन है, ओम बिरला है। और राज्यसभा के जो सभापति वो कौन होता है, हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। और अभी एट प्रेजेंट वह कौन है, तो वह है हमारे वेंकैया नायडू जी हो जाते हैं। राष्ट्रपति कौन है, हमारे रामनाथ जी कोविंद है। और प्रधानमंत्री कौन है, हमारे नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री की बात करूँ तो वह डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हो जाते हैं। गृह मंत्री कौन हो जाते हैं, हमारे अमित शाह जी हो जाते हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह जो जिसमें भरतनाट्य शिल्पकला स्थित है वह कहाँ पर है, तो वह कहाँ है, हमारे चिदम्बरम में है। और भरतनाट्यम कहाँ होता है, तो यह होता है तमिलनाडु में। कहाँ पर होता है, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य भी कौन सा है, भरतनाट्यम है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ हमारे भारत के जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी शामिल है, कौन सा, भरतनाट्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय संविधान के भाग 5 में क्या है, तो वह है संघीय न्यायपालिका का उल्लेख। कौन सा है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ मिलता है हमको, भारत के संविधान के भाग 5 में मिलता है। नेक्स्ट है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश या ज्ञान प्राप्त कहाँ पर दिया था, तो वह कहाँ हुआ था, हमको सारनाथ में हुआ था। उनको कहाँ पर, सारनाथ में होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चौरी चौरा हादसे के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को रोक दिया था, वह कौन सा आंदोलन था, यह हमारा असहयोग आंदोलन था। कौन सा था, असहयोग आंदोलन था। और इसी में इन्होंने क्या किया था, चौराचौरी कांड के बाद इन्होंने अपनी जो उपाधि होती है, कौन सी उपाधि होती है उनकी, कैसरे हिंद की उपाधि होती है। कौन सी होती है उनकी, कैसरे हिंद की जो उपाधि होती है वह गांधी जी क्या कर देते हैं, इस कांड के बाद इसको त्याग देते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, वह कौन सी धातु थी, तांबा धातु थी, जो मानव सबसे पहले इसको प्रयोग करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमने आपके लिए अलग अलग टॉपिक पर और बहुत सारे जीके जैसे क्वेश्चन भी बनाए हैं, जिससे आपकी तैयारी को मजबूती मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।